हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के जितने भी लेक्चर आज तक कवर किए हैं उन सब के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें हमारा डिस्कशन होगा लघुगणक के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में, साथ में हम बात करेंगे द्विघात समीकरण कैसे हल की जाती है, द्विपद प्रमेय कैसे अप्लाई करते हैं, साथ में हम बात करेंगे अवकलन के बारे में और समाकलन के बारे में। तो आओ बात करते सबसे पहले लघुगणक के बारे में। तो लघुगणक में हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, वो बातें तो मैंने पहले ही कर ली हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ और बातें करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं कि ये किसके क्वेश्चंस हैं। तो ये लघुगणक के क्वेश्चन हैं। लघुगणक आपको याद होगा, पढ़ा था, नहीं याद है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। समझते हैं आगे। यहां पर लिख रखा है कि log 1000 आधार में 10 लिखा है। तो जब भी बात की जाए ऐसा कुछ लिखा हो तो अगर 10-10 से जैसा मिलता जुलता बन रहा हो तो आधार और मान समान बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 10 और यहां लिख सकते हैं log, ये 3 जीरो है तो यहां पर 3 घात लगा लो। तो अब ये क्या होगा, याद होगा लघुगणक में नियम पढ़ा था कि घात आगे आ जाती तो 3 आगे आ जाएगा, यहां हो जाएगा log 10 बेस 10। ठीक, अब जानते हैं 10 की कितनी घात करें कि 10 आए, तो कहेंगे सिंपल है, 1 घात करो। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 गुणा 1 बराबर में इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, इसी तरह से बात कर लेते हैं आओ इधर। तो ये 0.001 लिखा है। 0.001 का सिंपल सा मतलब ये है कि इसको अगर हम log के टर्म में इस तरह से लिख दें, log बेस 10 और यहां लिख देते हैं 10 की घात माइनस का 3, तो कहेंगे ये भी बढ़िया बन गया। तो पूरी की पूरी ये पावर आगे आ जाएगी तो -3 आगे आ जाएगा। यहां होगा log 10 बेस 10, log 10 आधार 10, तो -3 तो ठीक है, इसका मान 1 हो गया तो ये आया -3, तो इसका आंसर हो गया -3। उम्मीद करते हैं याद होगा, आपने पीएच में ऐसा इस्तेमाल किया होगा। पीएच इज इक्वल टू माइनस में log, यहां पर होता है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और बेस 10 लिखते हैं। जैसे मान लो कंसंट्रेशन की वैल्यू आपसे दे रखी है सिंपली 0.001, ठीक है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ये कंसंट्रेशन दे रखी है आपको और आपको सॉल्व करना है इसे। तो सिंपल आप कहेंगे माइनस, यहां पर लिखेंगे log 10, यहां H प्लस आयन की सांद्रता, तो ये क्या लिखा है 10 की घात -3 ही तो लिखा है। ये -3 आगे आएगा तो एक माइनस पहले से लगा तो 3 हो जाएगा, यहां पर 10 और ये 10 बन जाएगा। तो ये कितना हुआ, 3 गुणा 1 3 आया। इसका मतलब यहां से पता कर सकते हैं कि पीएच मान जो निकल के आएगा वो 3 निकल के आएगा। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके समझ में आया होगा। कुछ और यहाँ बात करते हैं। यहां देखो 10-10 जैसा तो बन रहा है लेकिन आधार बहुत बड़ा है, तो एक काम कर सकते हैं, इसको लगाने के 2 तरीके हैं, दोनों बताते हैं। आधार ही बदल दो दोनों का। तो यहां पर log जो ऊपर वाला लिखा उसको लिख दो, यहां पर log जो नीचे वाला लिखा उसे लिख दो। तो नीचे कितना लिखा है 10,000, शायद है 10,000 लिखा है, 10,000 लिखा। आधार अपनी मर्जी का लगाओ, तो अपनी मर्जी का लगाने का मतलब ये नहीं दिमाग खराब है, हम अब जो कुछ मन आएगा लगा लेंगे। यहां को देख के लगाना है, यहां को देख के लगाने का मतलब 10 लगा लो, 10 लगा लो, बदल लिया। तो ये ऊपर हो गया 1, देखो 10 log 10 1 हो गया, और यहां पर हो जाएगा ये बनेगा log, और यहां पर बन जाएगा 10। इसको लिख सकते हैं 10 की घात में कितना बनेगा 4, तो ये 4 आगे चला आएगा तो 1/4 बन जाएगा। यहां बनेगा log 10 और यहां पर 10 बन जाएगा जो कि 1 हो गया, तो इसका आंसर 1/4 आएगा। अगर इस तरह से कोई नहीं करना चाहता तो ऐसे कर सकता है, डायरेक्ट इसका बेस चेंज कर लो। तो 1/log 10 चला जाएगा नीचे, 10,000 यहां आ जाएगा। तो 10,000 जब यहां आएगा तो घात 4 बनेगा, 4 आगे चला आएगा तो 1/4 होगा, यहां हो जाएगा log 10 और ये 10 आएगा तो 1 हो गया, 1/4 यहां से भी आएगा। तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ये लिखा है, इसका आंसर बताओ। तो जब भी कभी ऐसा लिखा हो तो सिंपल से बोल सकते हैं 2 की, इसको पढ़ा जाए तो क्या लिख सकते हैं, 2 की 3 घात करने पर x आता है, तो 2 की 3 घात करने पर x आता है। इसका मतलब यहां से बोल सकते हैं x का मान कितना होगा, 8 होगा, बात खत्म। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 पावर 8 ही आएगा। इसको लिखना कैसे, जो भी यहां पर हम लिख देते हैं log x बेस y बराबर z, ऐसा लिखा है। तो जब भी कभी आपको इसको लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, x बराबर y को उधर भेजिएगा, जो राइट साइड में हो उसको चढ़ा दीजिएगा, पावर ही आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है log को सॉल्व करने का। उम्मीद है समझ में आया होगा। यहां लिखा है तो इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका है कि log की 0 पावर करी हमने, इतना मिला, मतलब log में 10 की 0 पावर हमने करी और उसका मान निकल के आया x² - 4x + 4।
कहेंगे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x तो ठीक है, 10 की घात 0 का मतलब तो 1 होता, तो 1 इधर आएगा तो ये प्लस का 3 नहीं हो जाएगा, होगा। और 3 1 कम 3 आएगा, तो इसके आंसर क्या आएंगे, x बराबर, इसके गुणनखंड करो -4 आए तो कहोगे सर -3 और -1, कहा था इनको चिन्ह पलट लो तो ये बन जाएगा +3 और +1, तो x बराबर 3 और x बराबर 1 इसके आंसर हो जाएंगे। तो घात समीकरण में लल्लुओं की तरह ऐसे नहीं सॉल्व करना है घंटों भर तक, देखो आंसर निकालो फटाफट। अगर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, बात सेम। साइन 150 डिग्री, मतलब यहां पर ये जो स्लाइड है इसमें त्रिकोणमिति के बारे में बात की गई। ये स्लाइड और अगली स्लाइड दोनों त्रिकोणमिति की हैं, त्रिकोणमिति। आओ इनके ऊपर कुछ अभ्यास करते हैं। इसमें क्या है, इसमें पूछ रहे हैं साइन 150 का मान बताओ, तो टेबल में तो होता नहीं है तो बना लेते हैं टेबल के मान। तो साइन 150 को क्या लिख सकते, 180 माइनस 30। अब इसके पास जाएंगे तो कहेंगे साइन 180 माइनस 30, तो 180 में से कुछ घटाओगे तो दूसरे चतुर्थांश में रहोगे, दूसरे में साइन धनात्मक होता है, और 180 पर साइन बदलेगा नहीं तो साइन साइन रहेगा, ये सीधा सीधा 30 हो जाएगा। साइन 30 का मान बोले तो 1/2 आएगा। साइन 120 कितना होगा, तो साइन 120 को क्या लिखा जा सकता है, तो कहेंगे सर साइन इसको लिखा जा सकता है 180 माइनस 60, 120 बनेगा। साइन 180 माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, धनात्मक ही रहेगा, लेकिन ये बन जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान बोले तो √3/2, ये आंसर हो गया। इधर आओ, कॉस 120, तो कहेंगे कॉस 120 को साइन तरह लिख लो, तो कॉस 120 को लिखा जा सकता है 180 माइनस 60। लेकिन कॉस के साथ एक दिक्कत है, कॉस 180 माइनस थीटा मतलब दूसरे चतुर्थांश में दूसरे में कॉस निगेटिव होता है, तो माइनस का कॉस 60 आएगा। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती तो -1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। tan की वैल्यू आप खुद ही निकाल लेंगे, नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम बता देते हैं। tan 180 माइनस 60 120 बनेगा, और tan दूसरे चतुर्थांश में है तो कॉस के जैसा होगा, माइनस का चिन्ह रखेगा तो माइनस यहां आएगा tan 60। tan 60 का मान तो याद होगा, और नहीं याद है तो आप पता नहीं कैसे पास हो गए, याद होना चाहिए आपको। जितने भी टेबल के मान है वो सब याद होने चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री, ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक। cos 15 का मान निकालना, तो कहेंगे cos 15 तो किसी भी तरह से करें नहीं आएगा, तो इसमें हमको जोड़ घटा लेते हैं। जैसे cos 45 माइनस 30 कर दें तो 15 बच जाएगा। अभी cos a माइनस बी है, तो cos a माइनस बी का सूत्र क्या था बताओ कोई, cos a माइनस बी, बोलो क्या था, ठीक है cos a, आगे बोलो cos b, और ये बताया था cos के साथ उल्टा होता है, मतलब माइनस है तो यहां प्लस लिखना पड़ेगा, तो प्लस लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा sin a इंटू साइन बी। ये हो गया हमारे पास फार्मूला। इस फार्मूले को यहां अप्लाई करते हैं, क्या बनेगा, cos 45 cos 30 माइनस है तो प्लस लगा लेंगे, sin 45 sin 30। बोलो ठीक लग रहा है, कहेंगे बढ़िया लग रहा है। ये 1/√2 बनेगा, यहां पर √3/2 बन जाएगा, प्लस साइन में 1/√2 बनेगा और इसकी वैल्यू 1/2। तो इससे आंसर देखो क्या बन रहा है, √3 + 1/2√2 बन रहा है, याद रखना है इसे, ठीक। इधर आओ बात करते हैं cos 75। cos 75 को क्या लिखेंगे, या आप खुद ही लिख लेंगे, हम नहीं लिख रहे, हम ये बता देते हैं क्या लिखेंगे, 45 + 30 लिख लेना, ये 75 हो जाएगा। cos a + b का फार्मूला खोलेंगे तो cos a + b का फार्मूला उम्मीद नहीं कि याद होगा आपको, लेकिन फिर भी cos a cos b, यहां पर माइनस आ जाएगा, sin a sin b होगा। ये फार्मूला आप यहां पर खोल देना, आंसर आपका निकल आएगा। तो ये त्रिकोणमिति की बात हो गई। त्रिकोणमिति में कोणों को बदलना मैंने आपको सिखाया था, कुछ अभ्यास कर लेते हैं एक्स्ट्रा हो। तो यहां पर लिखा है π/6, इसको बदलना आपको। ये पाई लिखा है, इसका मतलब ये रेडियन में होंगे। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या किया जाता है, याद होगा मैंने बताया था आपको, 180/π से भाग दे दो, गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा π/6, और गुणा कराएंगे 180/π से। पाई से देखो पाई निपट जाएगा, 6 × 18 बोले तो 30 डिग्री। 45 का मान बताओ, तो 45 का मान वैसे तो याद हो गया होगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं, π/4 रेडियन है, डिग्री में बदलना तो 180/π कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 45 चौको 180 होता है। टेबल पता होनी चाहिए आपको, ठीक। यहां वो बात करते हैं, तो ये लिखा गया है 2π/3,
और इनटू में 180 बटे पाई कर देंगे आप इसे, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18, 60 दूना 120, तो ये 120 डिग्री है। इसको आओ देखते हैं। तेज अगर लग रहा है आपको कि ये बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, तो त्रिकोणमिति आपने बिल्कुल नहीं देखी है। त्रिकोणमिति देखी होगी तो लगभग 1 घंटे की पूरी क्लास है, जिसमें बहुत तबीयत से आराम से बहुत सज्जनता से मैंने सिखाया है वहां कि त्रिकोणमिति में कोणों को आपस में कैसे बदला जाता, कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं और चीजों को कैसे डील किया जा सकता, वो सारी बातें मैंने बताई हैं। यहां आओ, इसको अगर लिखें तो 5 पाई बाई 6 बनेगा। इसको बदलेंगे आप तो 180 बटे पाई बन जाएगा, पाई से पाई को काट दो आप, 6 त्रिक 18 बन जाएगा, 6 त्रिक 18, और ये बन जाएगा 5 3 15। इसका मतलब ये 150 का मान है। इसमें जो यहां पर स्लाइड लिखी गई है उल्टा सीधा आपको दोनों याद रखने हैं। फिलहाल हम एक और मान पाई बटा 6 रह गया तो हम पाई बटा 6 अलग से लिख देते हैं, ई डाल करके। इसको बदल लेना आप, पाई बटा 6, यहां पर 180 बटा पाई आएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, 6 त्रिक 18, 30 डिग्री आ जाएगा, तो ये मान 30 डिग्री। ये तो लिखा था नहीं, पाई बटा 3 नहीं लिखा था, तो पाई बटा 3 की बात कर लेते हैं। तो पाई बटे 3 यहां हो जाएगा 180 बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा, ये 60 डिग्री आएगा। एक और बात कर लेते हैं, पाई बटा 2, तो बताया था पाई बटा 2 कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो 180 बटे पाई आ जाएगा, तो कितना होगा, 90 डिग्री आएगा। ई हो गया। एफ की बात की, एफ जी की बात कर लेते हैं। यहां पाई की बात करेंगे तो ये आ जाएगा पाई इंटू में 180 डिग्री और बटे में पाई, तो ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। इस स्लाइड पर जो भी लिखा गया है वो आपको उल्टा सीधा दोनों आना चाहिए। मतलब डिग्री में पता है तो रेडियन में तुरंत क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि 30 डिग्री मतलब पाई बटा 6, 60 डिग्री पाई बटा 3, 120 डिग्री तो 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 150 डिग्री तो 5 पाई बाई 6, 150 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री, और 2 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, ये क्या लिख गया, यहां पर 45 डिग्री आएगा। ठीक है, 45 चौको होता है 180। ठीक, इस तरह से आप जितने भी मान यहां पर लिखे गए हैं वो आपको याद रखने। आप अपनी नोटबुक पर एक लाइन में टेबल बना के लिख सकते हैं इसे। ठीक, यहां पर द्विघात समीकरण है। खुद से आपको ट्राई करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर आंसर मैच करवा लीजिए। वैसे इसमें आंसर मैच करवाने का क्या मतलब है, आपको तो पहले से आते होंगे, लेकिन फिर भी आओ सॉल्व कर लेते हैं। ये जो समीकरण लिखी है ये तो अभी थोड़ी देर पहले हल की गई है लॉग में। क्या लिखा था लॉग में, log 10, यहां लिखा गया था x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या आया था, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 1। तो ये आया था x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके मान क्या निकल के आए थे, तुरंत बताओ। 3 के फैक्टर करने हैं, 3 के फैक्टर करने हैं, जिनका जोड़ -4 आए तो -1 -3, जो आता है उसको प्लस कर दो, आंसर हो गया 1,3। बात खत्म हो गई। इधर आओ, इसमें तो ऐसा कुछ लगता हुआ दिख नहीं रहा है, फार्मूला लगाना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं, लगाओ फार्मूला। तो फार्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b कितना है देखो, यहां -1 है ना, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर -4a। c का मान कितना है, तो देखो -1, यही तो c होता है, ये c होता है, ये b होता है, यहां कुछ नहीं लिखा तो 1 है, ये a आ गया। डिवाइडेड बाई में क्या होगा, 2 इंटू a। तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 बन गया, प्लस माइनस ये बनेगा देखो 4 और 1 5, तो ये √5 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई में 2 बनेगा। तो इसके मान 2 आएंगे, एक होगा 1 प्लस √5/2, दूसरा होगा 1 माइनस √5/2, दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक, इधर आओ बात करते हैं, इसमें भी कुछ वैसे वैसे ही दिख रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस ऑफ -2, तो माइनस ऑफ -2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर -4ac। c की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो देखो ये है c, मतलब माइनस का 2 दे रखा है। डिवाइडेड बाई में क्या आएगा, तो 2 इंटू 1, यहां पर 1 है, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 बन जाएगा यहां पर, और डिवाइडेड बाई में कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो अब ये बताओ कि यहां पर क्या आएगा वैल्यू, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2 प्लस माइनस 12, तो 2 प्लस माइनस 2 दूनी 4, 3 12,
और डिवाइडेड बाई में 2 बनेगा, तो 1 प्लस माइनस रूट 3, ये दो आंसर आ गए। 1 प्लस रूट 3 एक मान होगा, दूसरा होगा 1 माइनस रूट 3, यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने बात किया द्विघात समीकरण के बारे में। फिजिक्स में ज्यादातर गुणनखंड हो जाएंगे, तो गुणनखंड हो गए तो देखते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक, मान ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या बातें कर रही हैं, तो यहां पर बात कर रहे हैं ये लोग द्विपद प्रमेय के बारे में, द्विपद प्रमेय के बारे में। द्विपद प्रमेय के बारे में लगाना तो सिखा दिया था, आओ कुछ अभ्यास कर लेते हैं। इसको अगर लिखें हम तो क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.02 और इसकी घात क्या लिखी जा सकती 4। अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो देखो 0.02 का मान बहुत बहुत छोटा, अगर हम 1 से मान लेते हैं तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 1 प्लस 4 का गुणा हो जाता है यहाँ बीच में आकर के, और ये आंसर आएगा। तो 1 प्लस 0.0, ये 4 दूनी 8 बनेगा, 1.08 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, उधर लिखा गया है, तो इधर वाले को आप खुद से करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 0.02 और इसकी पावर क्या लिखी गई 1/2, 1/2 को यहाँ पर चिपका देना, और फिर ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2 और ये बन जाएगा 0.02, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 माइनस 0.01, तो ये बन जाएगा 0.99, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, इधर वाले के बारे में आप बात करते हैं। अब वो होमवर्क काहे का रह गया, वो तो सॉल्व हो गया। 1 प्लस 0.006, इसकी पावर क्या लिखी गई 1/3, तो ये लिखा गया 1 प्लस 0.006, और यहां पर एक मिनट, ये पावर जो है वो आगे आ जाएंगी, तो पावर आगे आएंगी, पावर 1/3 हो जाएगा 0.06, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.002 बन जाएगा, तो ये आया 1.002, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, तो द्विपद प्रमेय जैसे लगाई जाती है, द्विघात समीकरण, ये सब बहुत आसान है लगाना, आपको सीखना, तो इस तरह से आप छोटे छोटे कैलकुलेशन से सीख सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी नोटबुक उठाइए, आप कोई भी बुक उठाइए, कोई भी बुक ले लीजिए, उस बुक में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो भी पब्लिकेशन आपके यहाँ चल रहा हो, कोई भी पब्लिकेशन उठा के देखेंगे आपको मिलेगा। ठीक, समाकलन इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था, आओ बात करते हैं उसके बारे में। x² प्लस 6x प्लस 4 दिया गया है, तो समाकलन के नियम पढ़े थे हम लोगों ने। ये समाकलन बढ़ता है सब में, तो यहाँ पर x² होगा, dx का यहाँ गुणा होगा, dx आ जाएगा, प्लस 6 को बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये नियतांक है, तो dx आ जाएगा, प्लस 4 है, यहाँ पर dx आ जाएगा। देखो बट गया सब। अब मान लिख दो x की पावर 3/3 आएगा, बोलो समझ में आ रहा होगा कैसे, इसकी घात 1 बढ़ाओ और उसकी बड़ी घात से भाग कर दो, 6, यहां पर बन जाएगा x² बटा 2 क्योंकि x है, यहां पर बनेगा 4 और इसका मान आएगा x, और c अलग से चिपका देते हैं, तो कितना आ गया x³/3 प्लस 3 दूनी 6, तो 3x² प्लस 4x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इधर लिखा है, इसके बारे में आओ बात करते हैं। तो समाकलन को पहले अंदर भेजो, सबके पास जाए, तो यहां हो जाएगा sin x dx, यहां पर दो नियतांक है, बाहर निकाल लो, e की पावर x dx, प्लस 4 को बाहर निकाल लो तो 1/x dx आएगा। चलो करो समाकलन। sin x का क्या होता है, बिल्कुल सही, माइनस का cos x प्लस 2, e की घात x का e की घात x प्लस 4, 1/x का क्या होता है ln mod x प्लस c। ln का मतलब 10 बार बता चुके हैं, ये होता है log mod x बेस e। ठीक है, आगे इधर आके बात करो, e की घात 2x लिखा है, तो मैंने आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में बताया था कि यहां पर रैखिक अगर समीकरण लिखी है, रैखिक लिखा गया है, रैखिक बहुपद है अगर ये, तो क्या है, इसका x का गुणांक से भाग लगा दो, तो e की घात 2x का e की घात 2x लिख दीजिए, x के गुणांक से भाग लगाएंगे तो 2 से भाग लगा दीजिए, प्लस c, इसका आंसर हो गया, यही हमारा आंसर। नहीं तो करने का तरीका मैंने आपको बताया, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, और कोई तरीका नहीं है। ठीक, इधर आओ, तो ये 1/x जैसा लिखा है, तो ये लिख दो log मॉड में क्या लिखा जा सकता है 2x प्लस 3, और यहां पर बेस e आएगा, x का गुणांक 2 दे रखा है, यहां पर आप 1/2 लिख दीजिए, प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। एक एक लाइन के हैं ये क्वेश्चंस। बाकी प्रतिस्थापन द्वारा कैसे किया जाएगा ये हमने समाकलन में आपको एक्सप्लेन किया, वहां से आप खुद कर सकते हैं। यहां पर एक निश्चित समाकलन का सवाल दे रखा है,
कह रहे हैं कि साइन 2x का मान 0 से π/4 के बीच में बताओ। तो यहां पर जो लिखा वो तो रैखिक है ही, तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं ना, माइनस का cos 2x और भाग लगा देते हैं किससे, 2 से, और प्लस c। अब इसमें तो c लगाते नहीं है, या लिखना चाहो लिख लो, कट वैसे भी जाएगा तो हम नहीं लगाएंगे, तो 0 से लगा करके π/4 तक की लिमिट लगानी है। तो लगाओ। बताया था कि निश्चित समाकलन लिखने के टाइम डिब्बा 2 बार लिखा जाएगा, तो इस डिब्बे को 2 बार लिखो, cos 2x डिवाइडेड बाई में 2, पहला डिब्बा बन गया, तैयार हो गया। दूसरा डिब्बा बनाओ ऐसे ही सेम, तो cos 2x और डिवाइडेड बाई में क्या बनेगा 2, ये दूसरा डिब्बा बन गया। अब वापस से जहां पर पहला x है और जहां पर दूसरा x है, उनमें अब x के मान हमें रखने पड़ेंगे। जैसे यहां पर 2 लिखा था, ठीक था, x का मान हमें रखना है, यहां 2 लिखा था, ठीक था, x का मान रखना है। तो पहली जगह पर जो x का मान होगा वो उच्च वाली सीमा रखी जाती है, तो यहां कहेंगे π/4 होगा, यहां पर आप कहेंगे कि यहां 0 होगा, तो हम कहेंगे बढ़िया है। माइनस ये देखो 2 से अगर इस 4 को काटेंगे आप 2 बनेगा, तो π/2 याद हो गया होगा, अब तक 90 होता है, cos 90 की वैल्यू 0 आएगी, तो सब 0 हो गया। ठीक, कोई मतलब नहीं माइनस लगाने का, यहां क्या है ये, ठीक है, तो ये 0 बन गया, सिंपल सा पूरा 0 लिख दो, और ये माइनस माइनस देखो प्लस बन जाएगा, cos यहाँ 0 बनेगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, डिवाइडेड बाई में 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/2, ये हमारा आंसर हो, बात खत्म हो गई। ठीक, इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे आओ बात करें, यहां पर लिखा x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो समाकलन पढ़ लिया, अवकलन पढ़ना जरूरी है। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो कहेंगे dx ऑफ x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। चलो बोलो, इसमें हम अगर बात करें 3x स्क्वायर, तो अब समाकलन अवकलन दोनों पढ़ लिया, तो दिमाग खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखना। कैसे, 3 यहां लिखा है तो 3 आगे आएगा, x में 3 में से 1 कम होगा, ये समाकलन का नहीं अवकलन का सूत्र है। प्लस 4 यहां लिखा है, जो घात है वो आगे आएगी, तो 2 आगे आएगा, इस 2 में से 1 को कम कर लेंगे। फिर 3 लिखा गया है, तो 3 नियतांक है, 0 हो गया, तो यहां से 3x स्क्वायर आ जाएगा, 4 दूनी 8x आएगा प्लस 0, तो ये हमारे पास आया 3x स्क्वायर प्लस 8x, ये हमारा आंसर है। बी वाले को देखो, तो ये इसका हम अवकलन करना चाहते हैं, तो अवकलन तो करेंगे, लेकिन ये थोड़ा ठीक तरीके से नहीं लिखा है। वैसे ठीक तरीके से लिखा या ना लिखा हो हम कर तो सकते हैं, तो ये लिखा देखो 1/2, रूट का मतलब 1/2 प्लस, यहां लिखा x की घात -1 प्लस, यहां लिखा x की घात -2, ये हो गया। अब चलो करो, 1/2 को आगे लाओ, 1/2 में से 1 को कम करो, यहां पर -1 है घात, आगे लाओ, उसमें से 1 कम करो, प्लस -2 को आगे लाओ, उसमें से 1 कम करो घात को, तो -2 -1 हो गया। कितना बना, तो देखो ये बन जाएगा 1/2, यहां आधे में से 1 जाएगा, प्लस का क्या बनेगा, माइनस का आधा, माइनस का आधा डिवाइडेड बाई में √x हो गया, माइनस लगेगा इस माइनस की वजह से, ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर, यहां पर -2 बनेगा, और डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा x की पावर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कर सकते हैं ना अवकलन, ठीक है। इधर वाला ये आप खुद ही कर लेंगे, मुझे नहीं लगता है, कर दें, चलो कर देते हैं, आप खुद से करेंगे भरोसा नहीं, हम ही कर देते हैं। सीधे सीधे करो, चेन रूल लगेगा इसमें, साइन x का क्या होता है cos x, cos 4x, फिर अवकलन किसका होगा 4x का, क्योंकि 4x x नहीं था, तो 4x का आ जाएगा 4, तो 4 cos 4x हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। इस वाले को करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे, कहेंगे ddx लगाओ इसके ऊपर, और ये लिखा गया है 2x + 1, और इसकी घात क्या लिखी गई 1/2, तो 1/2 लिखा गया है, तो x की घात 1/2 का समाकलन अवकलन याद करवाया था, क्या होता 1/2 रूट के अंदर x, और दोबारा से ये x तो था नहीं, x नहीं था, तो इसका अवकलन दोबारा होगा, इसका अवकलन दोबारा होगा, तो देखो 2 आएगा, 2 × 1 + 0, तो 2 ही तो आया, देखो 2 से 2 निपट गया, यहां से आंसर आया 1/√2x + 1, बात खत्म हो गई। ठीक, इस तरह से कर सकते हैं। आगे आओ बात करते हैं, यहां पर क्या है, अवकलन के अनुप्रयोग के सवाल हैं। जैसे उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालना सिखाया था मैंने आपको, कि उच्चिष्ट कैसे निकाला जाता है, निम्निष्ट कैसे निकाला जाता है, उसके सवाल हैं। कैसे होंगे आओ बताते हैं। कह रहे हैं y = x² - 4x का न्यूनतम मान ज्ञात करो, तो मैंने पद लिखवाए थे, आपको याद होंगे, और भूल गए आप तो आप खुद ही जाने। यहां पर हम बात करते हैं, y = में लिखा गया, पहले क्या है, y = में लिखा है x² - 4x,
तो पद एक में क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो अवकलन कर दो। डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2x का क्या मतलब एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 4 हो जाएगा और x का हो गया 1। पद 2 में क्या बताया था मैंने आपको, हाँ बिल्कुल ठीक है, याद तो है कम से कम। दूसरे पद में बताया था कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट, अब निम्निष्ट कैसे लिखेंगे, निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या किया जाता है, जो भी अवकलन किया आप उसे 0 पुट कर दो। तो dy बाई डी एक्स को 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करने का मतलब इसको 0 पुट करोगे तो 2x माइनस 4 बराबर में 0, तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा, 2 आएगा। बढ़िया। पद नंबर 3 क्या था, पद नंबर 3 था दोबारा अवकलन करो। तो द्वितीय अवकलज पता करना है, तो द्वितीय अवकलज जब आप पता करेंगे तो कहेंगे एक बार तो अवकलन हो ही चुका है, एक बार और कर लो। तो इसको लिखना सिखाया था मैंने, d2y बटा डी एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। बराबर में क्या आएगा, तो कहेंगे इसका अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 माइनस 0, तो ये 2 आया कि नहीं आया। उसके बाद मैंने अगला पद आपको समझाया था, क्या था वो था पद नंबर 4। पद नंबर 4 में क्या करना था, d2y बटा डी एक्स स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना हुआ करता था, जो भी x निकल के आता था x बराबर 2 पर निकालो। तो कहोगे क्या मजाक कर रहे हो, यहां x है ही नहीं, x है ही नहीं, तो इसका मतलब x का मान हम चाहे जो डालें, मान d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का 2 ही रहेगा, इसका मतलब इसका मान किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। 2 के बराबर आएगा मतलब ग्रेटर देन 0 है। और याद होगा जब ग्रेटर देन 0 आ जाता है द्वितीय अवकलज का मान, तो मैंने बताया था फलन उस बिंदु के ऊपर क्या होता है, x बराबर 2 पर फलन क्या होगा, फलन का मान निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ होगा। मतलब यहां फलन का मान सबसे कम मिलेगा, और फलन का मान सबसे कम होगा कितना, तो कहेंगे y न्यूनतम बराबर, y न्यूनतम बराबर क्या लिखेंगे, वहां से देखो, y न्यूनतम बराबर लिखा जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में x। अब x का कितना मान रखे न्यूनतम मिलेगा, तो वो पता चल गया, 2 रख दो, तो यहां पर 2 रख दो, यहां 2 रख दो, 4 माइनस 8 बराबर माइनस का 4, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक और सवाल है, घबराने की जरूरत नहीं है, एक और सवाल लिखा गया, इसका भी अधिकतम मान आपको बताना है। तो अधिकतम मान अगर बताना है तो यहां पर हम पहले इसका अवकलन कर देते हैं डायरेक्ट, dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखा जाएगा, यहां पर 6x का हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, याद करवा दिया है, याद रखो, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए इज्जत से लिख लो, ये क्या लिख गया, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए बात करेंगे तो आप dy बाई डी एक्स को पुट कर देंगे 0। dy बाई डी एक्स 0 पुट करने का मतलब क्या होगा, 6 माइनस 2x बराबर 0। तो यहां से x का मान कितना आया, 3 आया। बढ़िया। इसका दोबारा अवकलन करिए तो कहेंगे दोबारा अवकलन होगा तो सर होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और दोबारा अवकलन में जब जाएगा ये तो 6 लिखा, 6 का हो जाएगा 0 माइनस 2, और x का क्या हो जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा। और अगर द्वितीय अवकलज का मान माइनस का 2 आया है तो सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं d2y बटा डी एक्स स्क्वायर का x बराबर 3 पर मान, तो कहोगे x बराबर 3 पर निकालो, 2 पर निकालो, 4 पर निकालो, सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मान नियत आया है, नियत मान आया है, इसका मतलब ये मान कितना है, 2 के बराबर। क्या ये लेस देन 0 बोलेंगे, हाँ सर ये लेस देन 0 है। तो x बराबर 3 पर फलन का मान कैसा होगा, फलन का मान उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा, मतलब इस पर फलन का मान अधिकतम प्राप्त होने वाला है, और फलन का मान अगर अधिकतम प्राप्त होगा तो y मैक्सिमम बराबर क्या होगा, कहेंगे y मैक्सिमम बराबर होगा 6 इंटू में x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब कहेंगे x किस पर अधिकतम है, तो कहेंगे 3, तो 6 क्या है, ये क्या है, यहां पर 3 रख दो, यहां 3 रख दो, तो 6 तरीका 18 माइनस का 9 बोले तो 9 इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका अधिकतम मान है। मतलब क्या है, ये एक द्विघात समीकरण का ग्राफ बताया था, ऐसे खुलेगा तो ये वाला जो मान है इसका x बराबर 9 है, कुछ इस तरह से मान आएगा, x बराबर 9, यहां पर x बराबर 9, ठीक। और उल्टा मुंह खुलेगा तो वहां न्यूनतम मान मिलेगा, अगर इस तरह से मुंह खुलता है तो न्यूनतम मान मिलता है। तो अगर x स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक है
जैसे दिख रहा वहां पर -1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर ऋणात्मक है तो अधिकतम मान मिलेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक है तो वहां पर न्यूनतम मान मिलेगा। कैसे निकाल सकते हैं मैंने बता दिया। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कठिन बनेंगे फिजिक्स के अंदर, लेकिन पद यही रहेंगे, करना यही सब कुछ है, वहां पर थोड़ी देर हल करना पड़ेगा, ठीक, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए। अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा होगा कि हाँ अब हम क्लास 11th की फिजिक्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इससे ज्यादा अगर सवाल आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैंने आपको बता दिया है, आपके यहां जो भी टेक्स्ट बुक चलती है आप उस टेक्स्ट बुक को उठाइए, उसमें जो भी एक्सरसाइज दे रखी है यहां पर बेसिक मैथ की, आधारभूत मैथ की पूरी सॉल्व कर डालिए। जो भी डाउट होता है वो लेक्चर देखिए, लेक्चर में मैंने कैसे अप्रोच बताया है उसको सॉल्व करिए और आगे बढ़ते जाइए। और बेसिक मैथमेटिक्स को आप जितना मजबूत रखेंगे फिजिक्स से कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा आपको क्लियर होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। बेसिक मैथ आपको बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, या बोल सकते हैं फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे बेसिकली, जिसमें हमारा डिस्कशन होगा भौतिक राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां क्या होती, मूल मात्रक क्या होते, विमाएं क्या होती, विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे, त्रुटियां पढ़ेंगे, त्रुटियों के प्रकार पढ़ेंगे, साथ में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्रों के बारे में, जिसमें पढ़ेंगे वर्नियर, कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। तो तब तक के लिए जो बेसिक मैथ की क्लास हुई है इसको रिवाइज करें, जितने भी नोट्स बनाने हैं वो सारे के सारे नोट्स बनाइए। नोट्स हम सारे के सारे आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर टेलीग्राम का नाम लिखा गया है आधुनिक डिजिटल क्लासेस, वहां पर जाकर के आप जुड़ जाइए। वहां पर जितने भी पीडीएफ अब तक बेसिक मैथ के हुए वो सारे के सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।